बात की? लोग क्यों चाहते थे नेशनलिज्म? शाबाश। क्यों चाहते थे? क्योंकि वहां पर इनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल लिबर्टी नहीं। We are just reading rise of nationalism in Europe is right, or rise of nationalism in यूरोप। यहाँ पर बात करिए। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने देखा, मैं विल टेक एग्जांपल ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलिए 14 July 1789। We have seen during the time of Louis XVI what kind of procedure was in France. We have seen monarchy, we have seen aristocracy, we have seen dictatorship and different types of government. Clear? After that, what setups? The question today is, what setups did the France? What setups and measures took by France for collective belonging? Collective belonging. This is the first question which is always asking in your examination. But are you getting me? Yes. This is the first question which is always asking in your examination. What setups? कौन से setups और measures France ने उठाए? किसके लिए? We are talking about the question here is collective belonging. Collective? अब collective belonging क्या होती है? यहाँ से question rise होगा. Collective belonging क्या होता है? अब collective belonging में ऐसे आपने देखा होगा, हमने शायद आपको मैंने एक इमेज के बारे में बताया था फ्रेडरिक सूजो की, है ना? धीरे धीरे लोग कलेक्ट कैसे होते हैं, कैसे अपनी आइडेंटिटी को, फॉर एग्जांपल when we take example of Jammu and Kashmir or India, there are different kinds of people having different kinds of castes, religions and faiths. Clear? कैसे लोग अपनी collective identity means पहचान, identity means पहचान। अब identity means क्या क्या चीजें होनी चाहिए identity में? Identity में collective identity, collective means जमा करना, collective means जमा करना। For example, बार बार मैं आपको किसी चीज की, फॉर एग्जांपल आप हलवा बनाते हो या सब्जी बनाते हो, कौन कौन सी चीजों को कलेक्ट किया? कौन कौन सी चीजों को? जरा आप सब्जी में कौन कौन सी चीजों को कलेक्ट करते हो? पानी, मिर्ची, तेल, है ना? तो इसको ये आगे कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी सारों को जमा करके एक सिस्टम बन जाएगा, एक सिस्टम। यही सब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या है, कि लोग कहां से बिलोंग कर रहे थे, कहां से इन्होंने अपने एरियाज को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी नॉलेज को, अपनी ड्रेस को, सारी चीजों को कलेक्ट किया, तो ये क्या बन गई? कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्लियर? क्यों चाहते थे? क्योंकि सिस्टम जो था यहाँ पर किसका था? हमने पढ़ा मोनार्की का था। क्या था? मोनार्की। It is now what was monarchy? Tell me what was monarchy? Queen. You can say खाली बुक्स मत करो यार, कम से कम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। Rule of king or queen. This was a system during the time of France, particularly Louis XVI. The people of all castes were not treated equal. यहाँ तक बात करिए। The people of all castes were not treated equal because this monarchy system, particularly they were just following one point. That is पहले भी पढ़ाया था, divine origin. पढ़ाया था ना? Divine origin. Divine origin. What do you mean by divine origin? We must be the origins of things and एक वाला पॉइंट। दूसरा क्या था? King. What? King is supreme on earth. King is supreme on earth. यहाँ तक बात क्लियर? King is supreme on earth. King. क्लियर? कौन था? बादशाह जो था, according to this divine origin theory. King is supreme on earth. In this situation, all the rulers, particularly during the time of France, उस टाइम पे इन्होंने इस सिस्टम को लेकर बैठा था।
किस सिस्टम को लेकर बेटा? डिवाइन आर्जन थ्योरी का। यहाँ तो बात है किंग इज द सुप्रीम ऑन अर्थ। किंग इज द सुप्रीम ऑन अर्थ। किस सिस्टम को लेकर बैठे थे? हाँ, डिवाइन आर्जन। यानी बादशाह जो बना है, पहले इसको अथॉरिटी मिली है, इसके रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ किसी को जाना नहीं। That means each and everything should be done according to wishes of this king। तो ये क्या पॉसिबल हो सकता है लोगों के लिए? बादशाह कहेगा जो मैं कहता हूँ वही करो? नो। तो इसी सिस्टम को खत्म करने के लिए नंबर क्या आएगा? कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्या आएगा? कलेक्टिव बिलोंगिंग। फॉर एग्जांपल आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा होगा कि सबसे पहले यूएसए, इसके बाद स्विट्जरलैंड, इसके बाद फ्रांस, इसके बाद जर्मनी, इसके बाद पोलैंड, इसी तरह करते करते रशिया तक धीरे धीरे लोग किसकी बात करते हैं? कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी नेशन स्टेट की बात करते हैं। क्लियर? अब कलेक्टिव बिलोंगिंग में एक आइडेंटिटी आएगी। आइडेंटिटी किस पे आएगी? कल्चर पे आएगी। किस पे आएगी? इस कल्चर से ही एक नेशन जो है रिप्रेजेंट होती है। किससे? कल्चर से ही एक नेशन रिप्रेजेंट होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी इंसान किससे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है? कल्चर से, है ना? फॉर एग्जांपल इफ एनीबॉडी ही इज वियरिंग हॉट ड्रेस पर्टिकुलरली विदाउट एनी सेकंड, तो हम कह सकते हैं ही इज फॉरेन वन। कि इसकी ड्रेस के हिसाब से किसको पहचानते हैं कि वो क्या हो सकता है? बाहर वाली कंट्रीज का, बाहर वाली कंट्रीज का हो सकता है। अगर हम देखेंगे बाज अपना हजाब अच्छे तरीके से हम कहते हैं कश्मीर का होगा, है ना? हाफ कट यहाँ पर कुछ होती है इसलिए से लंबे लंबे साल के हम कहेंगे इनकी जो ड्रेस है कल्चर है कहाँ का है? पंजाब का है। तो इसी तरह अपने कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए देयर इज नीड ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। देयर इज नीड ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें क्या आएगा? कल्चर। यही चीजें आए इसमें। कहते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग में क्या क्या होनी चाहिए? अपना एक क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपना क्या हो जाए? कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी। क्लियर? क्या होनी चाहिए? कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी के साथ क्या होना चाहिए? फोक पोएट्री। फोक पोएट्री। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? शाबाश। फोक ड्रेस, लैंग्वेज, है ना? आगे ये इसके साथ साथ यही नहीं, अगर नेशन स्टेट बनाना है, अगर नेशन इसमें सेपरेट एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ साथ नेशनल फ्लैग भी होना चाहिए। ठीक है? फ्लैग भी होना चाहिए। इसी के साथ साथ ही नेशनल एंथम भी होना चाहिए। ये सारा जब चीजें होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फॉर्म पोएट्री होगी, फॉर ड्रेस, लैंग्वेज, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम जब होगा तब हम कहेंगे कि ये एक नेशन स्टेट है। मेरी बात समझ में आ रही है? तब हम कहेंगे इसको एक नेशन स्टेट। तब तक जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक हम इस नेशन स्टेट को नेशन स्टेट यही कहते हैं कि फ्रांस ने कौन सी कलेक्टिव बिलोंगिंग की जिसकी वजह से वो नेशन स्टेट बन गए। धीरे धीरे इन्होंने अपना पहले वाला नेशनल फ्लैग, किसने? 4 नंबर को क्वेश्चन आता है। सबसे पहले नेशनल फ्लैग, धीरे धीरे नेशनल, एक वाला ये पॉइंट, क्योंकि अब हमको क्या बनाना है? नेशन स्टेट बनाना है। इससे पहले क्या थी बताया? मॉडर्न स्टेट। आज की मॉडर्न की नहीं, वो पहले बताया है। मॉडर्न स्टेट मींस सारा जो कंट्रोल होता था किसका होता था? सेंटर का होता था। लेकिन अब ये नेशन स्टेट बनना चाहती है। दिस इज द डिफरेंस। अब कोई कहेगा ना मॉडर्न स्टेट क्या है, तो आज की मॉडर्न की स्टेट नहीं, उस टाइम की मॉडर्न स्टेट का मतलब निकलता था जब पूरा कंट्रोल किसके जरिए होता था? पूरा जो कंट्रोल किसके जरिए होता था? सेंटर के जरिए। तो लोग चाहते थे कि सेंटर पे कंट्रोल कम करके कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है, बाकी जो चीजें हैं वो शेयर करेंगे किसके साथ? रूलर के साथ। रूलर के साथ। तो इसी को नेशन स्टेट कहा जाता है। यानी नेशन स्टेट में क्या होता था? जहां पर लोगों की भी सुनी जाए, लोगों के भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात उठाई जाए। अदरवाइज पहले लोग मॉडर्न स्टेट पे थे, चाहते थे वो नेशन स्टेट, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले कोई नेशन स्टेट नहीं, दो के बगैर।
यूएसए एंड सिटीजन। अच्छा, नेशनल फ्लैग आएगा, ये नेशन स्टेट बना। इसके बाद नेशनल एंथम, ठीक है। इसके बाद उनका अलग अलग क्या होना चाहिए, नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग। यहां तक बात क्लियर। इसके बाद ही वो है एक जनरल असेंबली, जनरल स्टेट कहा जाता है, जनरल असेंबली, या इसको कहा जाता था, शाबाश, क्या कहा जाता था, जनरल स्टेट भी कहा जाता, ठीक है। जनरल असेंबली में क्या होगा, इन चीजों में धीरे धीरे लोग क्या करेंगे, यानी नेशनलिज्म के कंसेप्ट को बढ़ाएंगे। अब पहले सबसे पहले क्या आया, इसको छोड़कर यूएसए और किसी स्विट्जरलैंड को छोड़कर पहले कौन आया, सबसे पहले फ्रांस है, ठीक है। अब फ्रांस की आर्मी जो है, आर्मी ऑफ फ्रांस, ये क्या करेगी, ये नेशनलिज्म के कंसेप्ट को क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे। क्या करेंगे, पहले आर्मी किसकी थी, खाली लुईस 16 की थी, किसकी थी, लुईस 16, यानी इसी का मानते थे। जब धीरे धीरे सिस्टम चेंज होने लगा, अब आर्मी ने भी कहा नहीं नहीं, जो सिस्टम फ्रांस में मौजूद है, जो सिस्टम फ्रांस में कायम है, इसको क्या करना चाहिए, खत्म, माने इसको मिटाना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सिस्टम, रेवोल्यूशन लानी चाहिए। मींस फ्रांस की आर्मी ने भी क्या काम किया, किसका, इन्होंने काम किया अमेंडेड या कॉम्प्रिहेंडेड, PREHENDED, कॉम्प्रिहेंडेड मींस वसीयत कराना, फैलाना, आगे लेकर जाना, किस कंसेप्ट को, नेशनलिज्म के कंसेप्ट को। यहां तो बात कर रहे, शाबाश, फ्रांस की आर्मी। और साथ ही साथ इन्होंने कॉमन जो लैंग्वेज थी, कॉमन लैंग्वेज थी, इसको एंड करके फ्रांस को नेशनल लैंग्वेज बनाया। कुछ अलग अलग थे ना, अलग अलग फिरके के लोग अलग अलग, इन्होंने कहा ना, अगर हमें कॉमन आइडेंटिटी, अगर हमें अलग अपनी सी एक पहचान बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, हमें यानी एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। कॉमन हम खास एक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इस एक लैंग्वेज का कौन सा, फ्रांस जो थी उनकी क्या थी, नेशनल लैंग्वेज बन गई, फ्रांस जो बन गई नेशनल लैंग्वेज। याद बात करें, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इंसान कहता है नोट्स लाओ, ये करो वो करो, नहीं, दिस इज नथिंग, व्हाट सेटअप्स, डिफरेंट सेटअप्स which were taken by the France for their collective belonging are summarized as under number 1 national flag, national anthem, है, और क्या क्या था, शाबाश, नेशनल सॉन्ग, जनरल असेंबली, आर्मी ऑफ फ्रांस amended or comprehended the what concept of nationalism after that France became the शाबाश common language of France। कहते after that धीरे धीरे they are going to establish, they are going to establish, क्या establish करना चाहते हैं, रिपब्लिक गवर्नमेंट। रिपब्लिक गवर्नमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक गवर्नमेंट एंड मोनार्की, वो क्या करना चाहते हैं, they are all the people of France are going to establish republic government, yes yes, republic government या elected, यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे बात करिए। अब क्या किया जाता है, इसी सिस्टम से ये जो बादशाह जो है, क्या है, बादशाह जो है, जो पूरे सिस्टम को बिगाड़ करके रखा था, जिन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की बना के रखी थी। एब्सोल्यूट मोनार्की मींस बेटा, एब्सोल्यूट मोनार्की मींस शाबाश, कि बादशाह के, शाबाश, बादशाह का जो रूल है, इसमें एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शंस कुछ होनी नहीं चाहिए, यानी बाहर से कोई रूल रेगुलेशंस नहीं, जो बादशाह के मन पे आए वो करेगा। तो इसी सिस्टम को कहा जाता था एब्सोल्यूट मोनार्की। तो धीरे धीरे वो क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब धीरे धीरे रूल्स आएंगे वहां पर, धीरे धीरे बादशाह के पावर को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बादशाह कौन था, लुईस 16। अब इसको वहां 14 जुलाई 1789 पे इसके पावर को क्या कर दिया जाता है, यहां से एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब और एक चर्चा है इसमें, और एक चर्चा इंतजार करता है कि हाँ लुईस 16 ने जो करना था वो किया, क्योंकि पहला जो सिस्टम था हर कोई किसके पीछे था, तख्त व ताज के पीछे। किसके पीछे था, तख्त व यानी थ्रोन के पीछे। अब इसमें और एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, यह तो बात है सही। ये नोट्स पे भी यही होगा, थोड़ा सा मतलब इलैबोरेट करके होगा, लेकिन नोट्स में यही 4 नंबर का क्वेश्चन आता है या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। व्हाट सेटअप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, है
collective belonging. Shabash. The major steps we were taken by the France during the time of French Revolution for their collective belonging. First of all, means their national